हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। पेपर कोड है आपका E102, राइट है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और देखेंगे। और सारे क्वेश्चन पेपर 5-5, 6-6 साल के आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप एक डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, ठीक है, और आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ से देखिएगा, आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको सारे 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऐसे इसी प्रकार से कराए हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, राइट है, वहाँ भी कमेंट कर सकते हो, मतलब मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स भी खुला है, यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी फाइल्स आपको चाहिए, बीएड फर्स्ट ईयर हो या मतलब बीएड फर्स्ट ईयर हो, जब वीडियो देख रहे हैं ये वाली तो बीएड फर्स्ट ईयर ही होगा आपको। तो एक एक फाइल्स की मैंने लिंक जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देखते हैं तो सबसे पहले ये तो आपको पता होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का मतलब क्वेश्चन पेपर आता है, राइट है, और 3 सेक्शन में होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो सेक्शन ए देख लेते हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक कितने का? 16 अंकों का। कौन सा? आंतरिक चयन वाले हैं, है ना। आंतरिक चयन वाले क्या इसमें ऐसा होता है ना, आंतरिक चयन का मतलब जैसे ये दिया एक अथवा दिया, तो इन दो में से चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन कर लो, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक। इस प्रकार से दोनों में से हमें कौन सा करना है? एक करना है, ठीक। ऐसे ही दूसरे में होगा, फिर उसमें अथवा लगा होगा, ठीक है, तो उसमें 2 दिए होंगे तो उसमें से एक करना है, ठीक है। ऐसे तीसरे में होगा। तो इस प्रकार से आंतरिक चयन वाले होते हैं ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें शिक्षण के विभिन्न माध्यमों की विशेषताओं व उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। समय के साथ शिक्षण के विभिन्न माध्यमों को कैसे विस्तार आता है, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन आया था। अगर ये आता है तो ये करना था, अदरवाइज ये नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। ज्ञान के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रत्यय को समझाइए, है ना। 2 में से ऐसे में एक करना है। यहाँ पे हो गया आप लोगों का। अब अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और हाँ, एक छोटी सी और जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, रुको, अभी इसके बाद में बता रहा हूँ, मतलब जब शॉर्ट अभी वेरी शॉर्ट करेंगे वहाँ पे बता रहे हैं ना, मतलब शॉर्ट्स या वेरी शॉर्ट्स जब भी। जान डीबी दूसरा क्वेश्चन आपका, जान डीबी, ठीक है। देखो जान डीबी ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। और जो पहले जैसे ज्ञान के स्रोत हो गया, जान डीबी हो गया, अरविंदो हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी, यहाँ से देखो यार लगातार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो भी मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, वहीं से सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। और तो और मैं वेरी शॉर्ट भी 10 से 12 क्वेश्चन दे देता हूँ, 12 से 15 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी में से आप लोगों को 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन ही तो आपको करने होते हैं 10 में जो दिए होते हैं ना। अभी देखेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से। जान डीबी की ज्ञान खोज के सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित उनके ज्ञान मीमांसी विचारों की व्याख्या करना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 1 मिनट, अथवा में आपका ये क्वेश्चन लगा श्री अरविंद घोष, ठीक, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आ गया। अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन में एकीकृत शिक्षा मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसकी वर्तमान शिक्षा की प्रणाली में उसकी आवश्यकता को लिखना है, समझाना है ना। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा जैसे ये अथवा लिखा तो या तो ये करना था या ये करना था, इस प्रकार से, ठीक है। आधुनिकीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में आधुनिकीकरण किस प्रकार? आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, राइट है। और समकालीन भारतीय समाज में प्रचलित मूल्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। 2 में से ऐसे यहाँ पे अथवा में से मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों का करना है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसके बाद में हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, मतलब जो सेक्शन बी होता है, जहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8 में से आप कोई भी 4 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आंतरिक चयन वाला नहीं है, मतलब जो 8 दिए हुए 8 में से आप कोई भी 4 कर सकते हो। 4 और प्रत्येक कितने का है? 4 अंकों का है, राइट है। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, राइट है। जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग मतलब ये सभी सब्जेक्ट डीपली पढ़ लेना, चाहे आपका कंटेम्प्रेरी हो, चाहे आपका फिलोसफी हो, चाहे आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, चाहे आपका अगर हम बात करें मतलब पेडालॉजी सब्जेक्ट में हो, राइट है। कोई भी मतलब जो भी आपके बीएड फर्स्ट ईयर में भी सब्जेक्ट हैं, बीएड सेकेंड ईयर में जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। एमएड में सारा का सारा वही आप लोगों को देखने को मिलेगा यार। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, है ना, यूजीसी नेट वगैरह जैसे आगे अगर जो बच्चे करते हैं ना, आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ भी देखोगे तो पेपर जो आपका मतलब ये सब वहाँ मतलब आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हायर एजुकेशन यूनिट रहती है तो उसमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ भी देखने को मिलेगा।
बट एजुकेशन में जाएगा तो ये तो सब आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए, ये मैंने आप लोगों को बताया शिक्षा एक। और हाँ, जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स मैं तो कहूँ आप लोग सभी लोग पहले आप एक सब्जेक्ट का नोट्स लेकर देखिए, ठीक है। नोट्स में बहुत ही मतलब ईजी लैंग्वेज में लाए हो, आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और ना ही, और दूसरी बात ये भी सबसे बड़ी बात है, जितने भी बच्चे पिछली बार मतलब नोट्स लिए थे उससे पहले, एक भी बच्चा कोई भी ऐसा नहीं रहता है जिसका मतलब बैक है किसी सब्जेक्ट में आया कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मतलब बहुत ईजिली मतलब एक तो अच्छा मतलब बहुत जल्दी पढ़ के मतलब बहुत आसानी से उन्हें समझ में आ जाते हैं ना। तो आप उसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जहाँ पे आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है ना। जो बच्चे पेड नोट्स लेते हैं वही उस ग्रुप में रहते हैं, आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया बहुमुखी प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक बहुमुखी प्रक्रिया है, ये चीज़ हो गया। एक द्विध्रुवी त्रिध्रुवी मतलब दोनों यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, है ना। तो ये दोनों आप लोगों को तैयार करने बार लगभग शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। ज्ञान सूचना एवं कौशल से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, ये है हाउ इज नॉलेज। अच्छा हाँ, जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश वाले, तो आप लोग इंग्लिश यहाँ से देख लिया करो, ठीक है। इसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पे मैं मतलब हो सकता है स्लाइड्स में ना इंग्लिश में लिख के लाऊँ, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में मतलब लिख भी दूंगा, अदरवाइज बोल के भी थोड़ा बहुत बताऊँगा वहाँ ना, कि ये चीज़ें जो चीज़ें ऊपर से मतलब नहीं समझ में आती वो चीज़ें। महात्मा गांधी की हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, राइट है, ये आपका क्वेश्चन उसमें भी आता है, मतलब उस वाले में भी, कंटेम्प्रेरी में भी, फिलोसफी में भी। बालक के सामाजिक मतलब सोशलाइजेशन से जरूर 100% मतलब क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। भारत में मूल्यों के हस्तांतरण, ठीक है, मूल्य शिक्षा से क्वेश्चन आता है, मूल्यों से यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। विश्व में शांति की स्थापना हेतु तो शिक्षा की भूमिका की, विश्व में शांति रविन्द्रनाथ टैगोर से यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन उठा दिया। धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, तो इसके बारे में इसकी शिक्षा की भूमिका का वर्णन करता है। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये मैंने बताया लॉन्ग में भी आपको क्वेश्चन आता है पूरा, है ना। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन किसमें, सेक्शन सी में आते हैं, राइट है। तो सेक्शन सी में देखें आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 10 में से आप कोई भी 8 क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आप लोगों के ऐसे भी सवाल कर चलते हैं कि सर जो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं मतलब सेक्शन सी में मतलब किस सब्जेक्ट में सत्य वाले आते हैं कि नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे सेक्शन सी होता है कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो आपके सेक्शन सी में ही 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, है ना। चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स मतलब हो गया आपका सत्य हो गया, वो आपका सेक्शन सी में ही देखने को मिलते हैं ना, मतलब 2 नंबर करके 8 दूनी 16। और दूसरी बात आपको ये चीज़ जो आपके नंबर है ना, ये ठोस नंबर आप लोगों के होते हैं। अगर परसेंटेज अच्छी बनाए, नंबर अच्छे लाने हैं तो 2 नंबर का एक भी गलत नहीं करना वहाँ पे, है ना। और जो कि मैंने नोट्स में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ये नहीं कि केवल वैसे, ठीक है, यूनिट वाइज मैंने दे रखे। उसके बाद में ये जो वेरी शॉर्ट वगैरह सॉल्व करके ये भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं कुछ, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितने अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक, ठीक है। उसका मूल्यों के स्रोतों को संक्षेप में लिखे, समाजशास्त्र का अध्ययन है, राइट है। ये फिलिंदा देखो यहाँ पे ब्लैंक्स में आ गया, फिलिंदा ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ गया, है ना। शिक्षा मतलब दर्शन की भाषा का जो ज्ञान से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। ये धर्म शिक्षा दृढ़ता के साथ समर्थित है, ये उसमें आ गया, मतलब जो आपका वैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें से सही देखना है कौन सा सही है ना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये आपका हो गया एजुकेयर, एजु से, ये सब मैंने दे रखा है और सब मैं अलग से करा भी दूंगा आप लोगों को वेरी शॉर्ट जब करवाऊंगा, मतलब सारे मतलब सब्जेक्ट के, तो एक मतलब करके सबके ये मैं 4-5 साल के कोशिश करूंगा करवाने की, अदरवाइज नोट्स में तो मैंने दे रखे होंगे। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो किसने की थी बताओ कमेंट करके आप लोग। मानव समाज की आधारभूत इकाई के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, राइट है। तो ये हो गया आपका, हाँ, इसमें से देखना। उसके बाद में निषेधात्मक शिक्षा नेगेटिव एजुकेशन किसने दी थी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया रूसो, है ना। उसके बाद में अगला आप लोगों का है इसमें शिक्षा का औपचारिक विधि का उदाहरण, ठीक है, इसमें ये वाला, ठीक है, देखना है एक बार। और ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 में से आप लोगों को कोई भी 8 क्वेश्चंस करने होते हैं ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।